राधे राधे। आज संतों की मंडली में सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 संत विराजमान हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही रमणीक स्थान है, जैसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत विराजमान हैं और संतों की मंडली में नव युवक संत पधारे हैं। जिनका नाम होता है सूत जी महाराज। जैसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ, जितने भी लंबी लंबी उम्र वाले संत थे सब अपने अपने स्थान से खड़े हो गए और सूत जी के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, आप ये क्या करते हैं? आप तो मेरे बाबा और परबाबा के समान हैं। आप मुझे झुककर के प्रणाम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सूत जी महाराज, हमने तुम्हारी उम्र के लिए प्रणाम नहीं किया है, हमने तुम्हारे स्वरूप के लिए प्रणाम नहीं किया है, हमने तो तुम्हारे ज्ञान के लिए प्रणाम किया है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्थैवचे ते सर्वे अपज्ञान वृद्धास किंकरा शिष्य किंकरा। देखिए, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कदाचित बड़ा वह माना जाता है जो कि ज्ञान में बड़ा होता है। आप ज्ञानी हैं, हमने आपके ज्ञान के लिए प्रणाम किया है। सूत जी महाराज को विराजमान किया है और 88,000 संत विराजमान हैं। सूत जी महाराज प्रवचन करते हैं, कथा कहते हैं और सभी लंबी लंबी उम्र वाले संत जमीन पर बैठकर के कथा सुनते हैं। अच्छा, शौनकादिक ऋषि उन्हें क्यों कहा जाता है? 88,000 संत थे ना, उन संतों की मंडली में ज्यादा उम्र वाले जो संत थे उनका नाम था शौनिक, इसलिए सब संतों को शौनकादिक ऋषियों के नाम से जाना जाता है। एक ज्ञान और प्राप्त होता है इस बात से, अगर संसार की बातें कोई बड़ी से बड़ा व्यक्ति करता हो तो उन बातों को सुनना नहीं चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। और कथा की बातें, भगवान की बातें, प्रवचन की बातें अगर कोई छोटे से छोटा व्यक्ति करता है तो जमीन पर बैठ करके सुनना चाहिए। तो लंबी लंबी उम्र वाले संत जमीन पर बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज गद्दी पर विराजमान हैं और सभी संतों को कथा कह रहे हैं। संतों ने कहा, प्रभु आपसे कुछ पूछने का मन होता है। हाँ, क्यों नहीं, पूछिए। देखो, सब संत अगर बोलेंगे तो बहुत आवाज हो जाएगी, हैं? सब संतों ने मिलकर के एक संत को आगे किया, महाराज ये हमारी तरफ से ये पूछेंगे। तो एक संत खड़े हुए और कुछ सवाल करने लगे। सूत जी महाराज, कुछ जिज्ञासा पैदा होती है हमारे हृदय में, पूछने की इच्छा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बोलो क्या पूछना चाहते हो? प्रभु को सवाल है, उन सवालों का जवाब दीजिए आप, और ध्यान देंगे सब। नैमिषारण्य निमिष क्षेत्रे ऋषि शौनिकादय शस्त्रं सबग्राहाय लोकाय सहस्त्रं सम्मासतः। प्रभु, पहला प्रश्न तो हमारा ये होता है कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? कर्तव्य रूपी धर्म किसे कहते हैं? परिक्रमा लगाना धर्म है, या फिर भागवत सुनना धर्म है, या मंदिर में पूजा करना धर्म है, या फिर करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है, पेड़ पर उल्टा लटक के तपस्या करना धर्म है, जले में खड़े होकर के तपस्या करना धर्म है। कर्तव्य रूपी धर्म किसे कहते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न होता है। और दूसरा प्रश्न हमारा ये होता है कि मंदिर में हम पूजा करने के लिए जाते हैं, बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े हैं, कोई कहता है हनुमान जी महाराज बड़े हैं, कोई कहता है भोले बाबा बड़े हैं, हैं? ये दूसरा प्रश्न हमारा है कि कौन बड़ा और कौन छोटा, किसे पूजा जाए किसे छोड़ा जाए, या फिर ऐसा कौन देव एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए।
ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न हमारा ये होता है कि वेद में भगवान का नाम होता है अजन्मा। अजन्मा का मतलब जो कभी जन्म नहीं लेता। जब उसका नाम अजन्मा है तो देवकी का बेटा कृष्ण कैसे बन गया, कौशल्या का बेटा राम कैसे बन गया, जब उसका नाम अजन्मा है तो। चौथा प्रश्न हमारा यह होता है कि भगवान के अवतार कितने हुए। प्रमाणित रूप से भगवान के अवतार कितने हुए। कोई कहता है 10 अवतार हुए, कोई कहता है 22 अवतार हुए, कोई कह देता हर अनंत, हर कथा अनंत है। इस पृथ्वी पर भगवान के कितने अवतार हुए। और पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है। छोटी बात को बड़ी बना करके कहे या फिर विस्तार वाली को सूक्ष्म रूप से कह दे। वक्ता कौन सा श्रेष्ठ। कह दो राधे राधे। तो इन बातों को सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं। बोला आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत सुंदर लगा मुझे। अब इन प्रश्नों का जवाब मैं देता हूं तो मैं ध्यान देकर के सुनो। सूत जी महाराज इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। क्या प्रश्न था तुम्हारा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म बताया है कृष्ण की भक्ति, वो भी निष्काम भक्ति। दो प्रकार की भक्ति होती है ना, एक कामना वाली और एक निष्काम। कामना वाली भक्ति उसे कहते हैं जो भक्ति के बदले में मांगा जाता है, और निष्काम भक्ति उसे कहते हैं जो भक्ति के बदले कुछ ना मांगा जाए, कुछ ना मांगा जाए। भाई मंदिर में पूजा करने हम इसलिए ना जाएं कि पूजा के बदले हम भगवान से कुछ मांगे। है पूजा करना तुम्हारा धर्म है, आप पूजा करोगे तो भगवान कुछ ना कुछ तो देंगे। भागवत सुनने के लिए हम इसलिए ना जाएं कि भागवत सुनने के बदले हम भगवान से मांगे हमारी बेटे का विवाह हो जाए, या हमारी बेटे की नौकरी लग जाए, अच्छा बिजनेस चल जाए। भागवत सुनना हमारा धर्म होता है, नौकरी भी लगेगी और बेटे का विवाह भी होगा। दुकान पर गए साहब 40 रुपए तुमने दे दिए शक्कर के लिए, दुकानदार ने शक्कर दे दिया, तुमने 40 रुपए दे दिए, ना तुम्हारा एहसान ना दुकानदार का एहसान, बात बराबर हुई ना। भक्ति के बदले आप भगवान से कुछ मांगेंगे तो काय की भक्ति रही तुम्हारी है? और सच कहता हूं मैं, भगवान से आप पैसा मांगोगे पैसा मिलेगा, सोना मांगोगे सोना, चांदी मांगोगे चांदी, हीरे मांगोगे हीरे, जो भी कुछ मांगोगे भगवान से वह मिलेगा। भगवान से मांगने से वह मिलेगा जो भगवान ने, जो तुमने भगवान से मांगा है, और बिना मांगे वह मिल जाएगा जो कि जीवन में तुमने कभी सोचा भी नहीं है। ऐसी एक कथा आती है भक्त प्रहलाद की, सुना होगा आपने। मालूम है जिस समय नरसिंह भगवान प्रकट होकर के आए थे तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में लेकर के और जुब्बिया से चाटने लगे, कहने लगे प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, आप कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद बोले क्या मांगू, मांगते तो वो है जिनके पास कुछ नहीं होता है? मेरे पास तो सब कुछ है, आपका दर्शन हो गया, क्या मांगू। नहीं नहीं नहीं, देने का जीव होता है मेरा, जो तुम मांगोगे साहर्थ हम देने के लिए तैयार हैं, आप मांगो तो सही। देखो वहां पर समस्त देवता लोग आए थे ना पुष्पों की बारिश करने के लिए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, कुबेर आए, चंद्र आए, वरुण आए, बहुत से देवता आए थे आकाश मार्ग में, सभी विराजमान थे। अब वो टकटकी लगा करके यह देखते हैं कि प्रहलाद भक्ति की बदली क्या मांगते हैं, देखते हैं जरा। भगवान बोले हाँ भैया प्रहलाद मांगो, क्या मांगना चाहते हो। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रहलाद भक्ति के बदले हमारा ये गद्दी ना मांग ले, जिस गद्दी पर हम विराजमान हैं कहीं ये गद्दी ना मांग ले। और इंद्र के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इंद्र के सिंहासन का तो 1 बोल्ट पहले से ढीला है जी। कोई ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करता है तो इंद्र ये कहते हैं कि साहब मेरे इंद्रासन के लिए तपस्या हो रही है। प्रहलाद ने ऐसा कुछ नहीं मांगा, न ब्रह्मा जी की गद्दी मांगी, न इंद्र का इंद्रासन मांगा। मालूम है प्रहलाद जी ने क्या मांगा,
प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे दो जीवन पर्यंत मेरे हृदय में आपसे मांगने की ही इच्छा न पैदा हो। भगवान गदगद हो गए और नेत्रों से आंसुपात होने लगा। इतना रोए भगवान, इतना रोए कि प्रहलाद के सिर को भिगो दिया रोते रोते। धन्य प्रहलाद, तेरे लिए क्या मांगा कि मेरे हृदय में आपसे मांगने की इच्छा ना पैदा हो। इसे कहते हैं निष्काम भक्ति। प्रहलाद जी की भक्ति में ध्रुव जी की भक्ति में भेद है। ध्रुव जी ने जो भक्ति की है वो कामना वाली भक्ति कहलाई है, क्योंकि ध्रुव जी ने जो तपस्या की थी ना, वो किसके लिए तपस्या हुई थी कि मुझे पिताजी की गोदी में बैठना है। और प्रहलाद जी ने जो भक्ति की है वो निष्काम भक्ति है। भक्ति के बदले प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। ये पहले प्रश्न का जवाब दिया सूत जी महाराज ने। मानव के लिए परम धर्म होता है भगवान की भक्ति, वो भी निष्काम भक्ति। कन्हैया के चरणों में प्रीति, वो भी निष्काम प्रीति। दूसरा प्रश्न था तुम्हारा, मंदिर में जाते हैं बड़ी विचित्र बात लगती है, किसे पूजा जाए और किसे छोड़ा जाए। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, देखो भैया सीधी सी बात है, आस्था एक में रखो और निंदा किसी की मत करो। एक साधे सब सते और सब साधे सब जाए। आस्था एक में रखो और निंदा किसी की मत करो। जितने भी देवी देवता है ना, जैसे कि एक वृक्ष होता है, वृक्ष की जड़ एक होती है, जड़ के रूप में तो भगवान परम ब्रह्म हैं? और जितनी भी शाखा हैं, जितने भी पत्ते हैं, जितने भी फल हैं, ये सभी देवी देवता के रूप में हैं। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं आज तक कि हमने एक को पूजा दूसरा देवता कभी नाराज हो गया हो, ऐसा कभी नहीं होता है। हमें व्रत भी उसी का करना चाहिए जिसे हम पूजते हैं, जो हमारा इष्ट है। आस्था एक में रखो और निंदा किसी की मत करो। ये दूसरे प्रश्न का जवाब दिया है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने हैं। प्रमाणित रूप से देखा जाए भागवत महारानी में 22 अवतारों का वर्णन आता है। 2 अवतार अन्य ग्रंथों से लिए गए। इस प्रकार से हमारी भागवत कथा में 24 अवतारों का वर्णन है। कौन कौन से अवतार हुए? सबसे पहला अवतार होता है शरत कुमार जी का, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई थे ये। दूसरा अवतार हुआ 12 अवतार। तीसरा अवतार संत नारद जी का अवतार। चौथा नर और नारायण का अवतार। 5वां कपिल देव जी का अवतार। 6वां दत्तात्रेय जी का अवतार। 7वां यज्ञ भगवान का अवतार। 8वां ऋषभ देव जी का अवतार। 9वां पृथु जी महाराज का। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कश्यप अवतार। 12वां धर्मंत्री अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह भगवान का अवतार। 15वां वामन भगवान का अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार। 17वां वेदव्यास जी का अवतार। 18वां मेरे प्रभु राम जी का अवतार। 19वां बलराम जी का अवतार। 20वां कन्हैया का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार और 23वां बुद्ध अवतार और 24वां अब कलयुग में होने वाला है, उसका नाम होता है कल्की अवतार। अभी कलयुग का पहला चरण है। इस कलयुग की जो आयु होती है वो 4,32,000 वर्ष की होती है। 5,000 वर्ष कुछ इस कलयुग में निकले हैं। अभी पहला चरण है। कलयुग का जब चौथा चरण आएगा, घोर कलयुग होगा। और हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारी ही यूपी में भगवान पधारेंगे। कहाँ? मुरादाबाद के पास पड़ता है संभल। और विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे, उनके यहाँ पर कल्की के रूप में भगवान अवतार लेकर के आएंगे। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणं महात्मनः भवने विष्णु यशं कल्की प्रादुर्भाव विक्षति। संबल में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे, उनके यहाँ पर कल्की के रूप में भगवान अवतार लेकर के आएंगे। एक बार जय घोष कर दो, बोलो कल्की भगवान की जय। एक प्रश्न और था तुम्हारा। एक प्रश्न यह था कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है, छोटी बात को बड़ी बना करके कहे या विस्तार वाली को सूक्ष्म रूप से कहे।
देखो जी, वक्ता वह श्रेष्ठ माना जाता है जो विस्तार वाली को सूक्ष्म रूप से कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भागवत कथा में 18,000 श्लोक लिखे हुए हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंद होते हैं। और हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे ज्ञानी आज भी विराजमान हैं जो एक श्लोक पर 3 दिन बोलते हैं। और भागवत कथा में 18,000 श्लोक। क्या इतना समय है आपके पास? इतना समय निकाल करके आप कथा सुनने के लिए आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। हमें 8 घंटे की ड्यूटी भी करनी है, कोई बिजनेस भी करनी है, बच्चों का लालन पालन भी करना है। थोड़ा बहुत समय हमारा निकलता है तो हम कथा सुनने के लिए जाते हैं। तो वक्ता वह श्रेष्ठ माना जाता है जो विस्तार वाली बात को, बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से समझा दे, श्रोता की समझ में आ जाए। कहते राधे राधे। सूत जी महाराज ने इन प्रश्नों का जवाब बड़ी विधि पूर्वक से कहा और शौनकादिक ऋषि सभी प्रसन्न हो गए, सभी खुश हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।